नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। ये देखिए, ये क्लास 3 की गणित की नई संदर्शिका की वार्षिक योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी है। मैं आज पूरी जानकारी दूंगी कि पूरे साल नई संदर्शिका के अनुसार कैसे पढ़ाना है, इसमें क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, कौन सी पुरानी चीज़ें हटी हैं और हमें कैसे कैसे 1 to 5 सप्ताह तक 25 सप्ताह तक पढ़ाना है। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि शिक्षण योजना जो है सप्ताह 1 से 25 तक की शिक्षण योजनाएं इस बार हैं। सप्ताह 1 से 6 तक जो है वो पुनरावृत्ति होगी क्लास 2 की। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर आपका जब आप खोलेंगे शिक्षण संदर्शिका या कार्य पुस्तिका तो उसमें एक निपुण कोड दिया रहता है M201.1 M202.2, यानी M से मतलब मैथ्स, 2 से मतलब क्लास 2, और उसमें जो दक्षताएं हैं वो कोड पड़ा रहता है। इसमें 1 2 3 इसमें कोड वैसे पड़ा रहता है। तो ये जानिए कि ये सप्ताह 1 से 6 तक रिवीजन चल रहा है 18 शिक्षण उद्देश्य के साथ, जो कि कक्षा 2 का है। अभी 3 के कोई भी सप्ताह 6 तक शिक्षण योजना शिक्षण उद्देश्य पे कार्य नहीं होगा। अब हम आते हैं जब सप्ताह 6 तक पूरी शिक्षण उद्देश्य को हम जब प्राप्त कर लेंगे, लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर लेंगे, तब हम क्लास 3 की शिक्षण योजना उद्देश्य पे आएंगे, जो कि होगी सप्ताह 7 से स्टार्ट। सप्ताह 7 से 12 तक जब आप खोलिएगा तब आपको दिखाएंगे कि वहाँ M301 लिखा होगा, यानी कि ये क्लास 3 का स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं शिक्षण संदर्शिका या कार्य पुस्तिका में। यहाँ देखिए, क्लास 3 में जो है 51 शिक्षण उद्देश्यों को लेकर चलना है। टोटल मिलाकर के 18 प्लस 51, ये 51 लोग जब जोड़ देंगे तो 69 आपके शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे, जिसको लेके चलना होगा। इतने लर्निंग आउटकम्स क्लास 3 में प्राप्त करने हैं। आप देख सकते हैं 18 शिक्षण उद्देश्य सप्ताह 6 तक और 7 से 12 में 51 और टोटल 69 एलओस पे काम करने हैं। अब हम आते हैं सप्ताह 7 से 12 जब हम लोग ने पढ़ा लिया, तब अब आ जाते हैं सप्ताह 13 पर। इसके पहले देखिए, पिछले साल क्या होता है, साप्ताहिक आकलन होता था, सावधिक आकलन होता था, बट इस बार सिर्फ साप्ताहिक आकलन होना है, सावधिक आकलन नहीं होना है। यहाँ सप्ताह 13 में सावधिक कार्य होना है। सावधिक कार्य में क्या करना है मैं आपको बता दूं। पुनरावृत्ति होगी सप्ताह 1 से 12 तक। यहाँ देखिए, जो यहाँ 1 to 12 चला है क्लास 2 के एलओस से और क्लास 3 के एलओस से, वही एलओस को 6 दिन में रिवीजन कराएंगे। और ये रिवीजन आप जान जाइए, इसमें कोई भी शिक्षण योजना इसके लिए नहीं दी जाएगी। ये आपको स्वयं शिक्षण योजना बनाना है कि क्या कौन से बच्चे के वो किस टॉपिक पे आपके क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको टीचिंग प्लान तैयार करना पड़ेगा। और प्रत्येक दिन के लिए आपको शिक्षण योजना यूज़ करेंगे और सारे इसको कंप्लीट करेंगे शिक्षण उद्देश्यों को। जब ये सावधिक कार्य आप कंप्लीट कर लेंगे, तब उसके बाद आप आएंगे सप्ताह 14। सप्ताह 14 से 19 तक में क्लास 3 का शिक्षण उद्देश्य चलेगा। उसके बाद 19 सप्ताह जब कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका सप्ताह 20 में फिर से एक बार सावधिक कार्य होगा। आप यहाँ देख सकते हैं सावधिक कार्य होगा। पुनरावृत्ति सप्ताह 14 से 19 तक जो ये सप्ताह चला है, उसके बाद सप्ताह 20 में जाके सावधिक कार्य आ जाएगा। पुनरावृत्ति होगी 14 से 19 तक। देखिए, ये पूरा चीज़ जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार मैंने पढ़ के बनाया है, एक छोटे में सारांश, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें दी हुई थी जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही थी। तो एक समरी मैंने बना दी है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि साल भर आपको क्या कार्य करने हैं। यहाँ देखिए, सप्ताह 14 से 19 तक के शिक्षण उद्देश्यों की स्वयं से शिक्षण योजना बनाकर पुनरावृत्ति कराएं। यहाँ आप जान जाइए वीक 13, वीक 20 में
रिवीजन कराना है जो हम लोगों ने पढ़ा दिया है, लेकिन उन शिक्षण उद्देश्यों को स्वयं से शिक्षण योजना बनाना है। तो आपको समझ चाहिए कि टीचिंग प्लान कुछ अपने से बना के रखना पड़ेगा। जब आप यहाँ पढ़ाते रहे इस वीक्स में, तो आप ज़रूर देखिए कि कहाँ कठिनाई बच्चों को आ रही है, और उस पर ज़रूर से एक टीचिंग प्लान बना लें जो आप सावधिक कार्य करेंगे। जब पुनरावृत्ति कराएंगे तो उसी टीचिंग प्लान के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना होगा, क्योंकि जब भी ARP या अधिकारी आते हैं तो ये ज़रूर पूछते हैं कि आपने शिक्षण योजना बनाई। तो ये चीज़ आप जानिए कि आपको कुछ ना कुछ शिक्षण योजना बना के रखनी होगी जिस टॉपिक पे बच्चों को दिक्कत आ रही। जब सप्ताह 20 खत्म हो जाएगा तब हम सप्ताह 21 से 25 तक का में कार्य करेंगे शिक्षण उद्देश्यों पर कक्षा 3 के। अब इसके बाद देखिए 25 सप्ताह तक कार्य खत्म हो गया है, लेकिन इसके आगे हमें साल भर में ट्रैकर्स भी भरने होते हैं। तो आइए उन ट्रैकर के बारे में भी जान लेते हैं कि हमें क्या क्या ट्रैकर भरना है और कैसे भरना है। देखिए पहला ट्रैकर हमारा आता है वार्षिक ट्रैकर। ठीक है, शिक्षक के लिए स्वयं साप्ताहिक कार्य में प्रगति मापने के लिए ये ट्रैकर होता है, वार्षिक ट्रैकर। ठीक है, अगर कोई पूछे वार्षिक ट्रैकर है तो ये बता दीजिए स्वयं के साप्ताहिक कार्य में प्रगति मापने के लिए, जो कि आधारशिला क्रियान्वयन सदर्शिका में पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए ऐसे सप्ताह 1 दिया होगा और ये चीज़ें दी होंगी, और देखिए 1, 2, 3, फिर एक रिक्त कालांश है, फिर 5 5वां दिन है और ये 6वां दिन है। तो यहाँ आप देखिए जब हम भरते हैं तो रविवार और अन्य अवकाश को छोड़ के भरा जाता है। जैसे देखिए पहले, दूसरे, तीसरे में पहले में शिक्षण योजना 1 पढ़ाएंगे, दूसरे दिन शिक्षण योजना 2 पढ़ाएंगे और तीसरे दिन शिक्षण योजना 3 पढ़ाना है। अब जब हम तीसरा शिक्षण योजना पढ़ा लेंगे, जब जिस दिन जो पढ़ाते जाएंगे उस पर हम टिक, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा लिया तो यहाँ पर हम 1 पे जो है 1 तारीख को मान लीजिए 1 अगस्त को हमने पढ़ा लिया शिक्षण योजना, एक टिक लगा देंगे। इसमें भरने का मतलब यही है कि इसमें हम ऐसे सही का निशान लगाना, जिस चीज़ में हम पढ़ाते जाएंगे उसको टिक लगा देंगे। चौथे दिन जब हम पहुंचेंगे तो 3 योजनाओं का जो भी जैसे ये रिक्त कालांश होता है, इसके लिए कोई कार्यपत्रक नहीं दिया होगा। इसमें हम तीनों का या कि मान लीजिए कोई बच्चा नहीं आया या कुछ छूट गया है तो उस चीज़ की पुनरावृत्ति यहाँ हम कराएंगे इसमें। और 5वें दिन में तब हम पहुँचेंगे तो आकलन, समेकन और आकलन करना है। समेकन का मतलब जो 3-4 दिन में हमने अनुदेशनात्मक कार्य किया है। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए, यहाँ मैं दिखा देती हूँ आपको कि 4 दिन का जो दिन होता है उसमें अनुदेशात्मक कार्य किया जाता है, और 5वें दिन समेकन व आकलन किया जाता है, और 6ठे दिन रेमिडियल पुनरावृत्ति की जाती है। 4 दिन पे पढ़ाए हुए पे 5वें दिन पे जब हम आते हैं तो मैंने सीख लिया से आकलन करते हैं, और आकलन करके साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भरा जाता है। जब बच्चा कमज़ोर होता है उसके लिए रेमिडियल चढ़ाते हैं, और जो ठीक होता है, तेज होता है, उसके लिए रिवीजन का वर्क करते हैं। जैसे जैसे वर्क होता जाता है ऐसे ऐसे ट्रैकर में हम भरते जाते हैं डे वाइज। मान लीजिए बीच में कोई जैसे 1 to 6 मैंने भर दिया, मान लीजिए 2 दिन की छुट्टी हो गई तो यहाँ पे तो हम टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ 6 की जगह 2 दिन की छुट्टी पड़ गई तो 8 कर देंगे। देखिए जो भी आपके डेट हैं वो शिक्षक डायरी और वार्षिक ट्रैकर सेम होगा, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आप ज़रूर से अपने शिक्षक डायरी में डेट वाइज डालते जाइए, क्योंकि अभी संदर्शिका मिली नहीं है, लेकिन जब भी आपको संदर्शिका मिलेगी तो डेट वाइज आपको उसमें अंकित करना पड़ेगा कि किस डेट में कितने, ये पहला सप्ताह जो है किस डेट से किस डेट तक चला। तो शिक्षक डायरी में आप लिखे हुए उसी के अकॉर्डिंगली जब भी आपको वार्षिक आधारशिला क्रियान्वयन सदर्शिका मिलेगी उसमें आप वार्षिक ट्रैकर भरिएगा। अब आते हैं दूसरा ट्रैकर की बात करते हैं, जो कि है कार्यपुस्तिका ट्रैकर। देखिए कार्यपुस्तिका ट्रैकर जो होता है वो शिक्षक प्रतिदिन कार्यपत्रक के पूरा होने के बाद बच्चों को कार्यपुस्तिका समझाते हुए भरवाएंगे। ये कार्यपुस्तिका में पाया जाता है, और बच्चे इसको शिक्षक नहीं भरेंगे, इसको बच्चे भरेंगे जब भी वो जिस डे में कार्यपत्रक कर लेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें डेट नहीं रहता है, जो भी बच्चा जिस भी दिन में आए और वो कार्य भरे तो उस पर टिक कर ले। जैसे ये देखिए अभ्यास, दूसरा आकलन दिया है, पुनरावृत्ति दिया है और गृह कार्य दिया है। तो बच्चा जो है पहला कार्यपत्रक भरा तो उस पर टिक लगाया गया, दूसरा भरा, तीसरा भरा,
चौथे दिन के लिए कोई भी कार्यपत्रक नहीं होता है, वो रिक्त कालांश है, उसमें टीचर खाली अपना जो भी कार्य छूटा है रिवीजन का कार्य करते हैं। आकलन होगा मैंने सीख लिया में, बच्चा करेगा, अगर वो कर लेता है तो ये टिक कर लेंगे। आकलन के बाद साप्ताहिक पुनरावृत्ति के लिए एक कार्यपत्रक दिया रहेगा और आपका एक गृह कार्य के लिए जो सैटरडे को हम देंगे बच्चों को घर से करके लाने के लिए। ये 7वां दिन बच्चा करेगा संडे के दिन। ये आपका कार्य पुस्तिका ट्रैकर हो गया। प्रत्येक दिन बच्चे भरेंगे अपना जो भी, जब वो गृह कार्य करके लाएगा तो इस पर टिक कर देगा, टीचर्स जब चेक करेंगे उसके बाद ऐसे ही सप्ताह 2 ऐसे ही भरता चला जाएगा। अब हम तीसरे ट्रैकर की बात करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन मैंने सीख लिया आकलन प्रपत्र से आकलन करके साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में बच्चों की प्रगति का अंकन करना है। यही साप्ताहिक आकलन ट्रैकर होता है, बच्चों की प्रगति का अंकन जिस भी ट्रैकर में हम करते हैं सप्ताहवार, उसे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर कहते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात, आप अभी परेशान ना होइएगा ट्रैकर खींचने के लिए या बनाने के लिए, क्योंकि सप्ताह 1 से 6 तक कोई भी साप्ताहिक आकलन ट्रैकर नहीं भरना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वीक 1 to 6 रिवीजन चलेगा, तो रिवीजन में कोई भी आकलन हमें नहीं करना है, ट्रैकर में नहीं भरना। आकलन दिया होगा, बच्चों का आकलन करके कर लेना है, लेकिन ट्रैकर में नहीं भरना है। ट्रैकर आपका जब भी भराएगा वो सप्ताह 7 से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्लास 3 की एलोज जो है वो वीक 7 से स्टार्ट हो रही है। सप्ताह 1 to 6 जो एलो है वो क्लास 2 की है। तो कोई भी साप्ताहिक आकलन ट्रैकर नहीं भरना है वीक 6 तक, जब तक आपका चल रहा है। वीक 7 से 25 तक साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरना है। तो हो सकता है अभी हम लोग को कार्यपुस्तिकाएँ नहीं मिली हैं, कुछ दिन में प्राप्त हो जाएंगी। अगर मान लीजिए नहीं प्राप्त हो पाती है और 7वां सप्ताह होता है तब तो ट्रैकर बनाना पड़ेगा, लेकिन तब तक फिलहाल हो सकता है जल्दी हम लोग को ट्रैकर मिल जाए। साप्ताहिक आकलन ट्रैकर जो है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में पाया जाएगा। कार्यपुस्तिका ट्रैकर में कार्यपुस्तिका ट्रैकर होगा कार्यपुस्तिका में, और वार्षिक ट्रैकर जो है वो आधारशिला क्रियान्वयन में है। देखिए 2 चीज़ें हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से मिलेगी और एक कार्यपुस्तिका से मिलेगी। इसमें ध्यान दीजिएगा, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर लास्ट में दिया हुआ है 158 पेज पर। आप अगर आपके पास PDF हो तो आप देख सकते हैं, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर सबसे लास्ट में दिया हुआ है। और उसमें पहले बच्चों का नाम भरना होता था, पहले भी जो भी ट्रैकर होता था। इस बार ट्रैकर में बच्चों के नाम तो भरने ही, साथ में उसमें दक्षताएं दी है, उसके अकॉर्डिंगली आपको भरना है। इसके में विस्तार में अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं समाप्त करूंगी। इसके लिए मैं विस्तार में अगली बार साप्ताहिक शिक्षण योजना भी बताऊंगी, कैसे कौन से कलाश में क्या पढ़ाना है और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भरना कैसे है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। जल्द से जल्द आपके सभी बच्चे निपुण हों, इसकी शुभकामनाओं के साथ मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर ये वीडियो सहायक हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।